अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हुमायूं ज़ेबरवासी, और मेरे साथ मौजूद है द एवर गॉर्जियस द एवरग्रीन हलीमा जुल्फिकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बाल बड़े भरे भरे लगते हैं तो थोड़ी सी जलन सी भी होती है कि बहुत ज्यादा आपके पास बाल। ये जो जलन जिन लोगों को होती है ना, उनकी वजह से मेरे बालों का बहुत बुरा हाल हो गया। मैं आजकल बहुत सारी चीजें जहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ वहाँ पे अंडा और दही भी है जिसकी बहुत बुरी बू होती है, बदबू होती है, लेकिन क्या करें, अब अच्छा लगने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, मैंने कहीं पता नहीं उर्दू में पढ़ा था, मैं दोबारा कंफर्म करूं, कहते हैं बू नहीं होता, बो होता है। एंड दैट्स सच अ बैड वर्ड। मैं जब पढ़ा उर्दू शुरू हुआ तो कहते हैं बू नहीं होता, बो होता है। तो बो इज सच लाइक आई डोंट नो, मैं दोबारा चेक करूंगा। नहीं, अगर अकेले हैं तो बो है और बदबू है। मैंने सुना था। लेकिन बो से लगता है कि बहुत ही वर्स्ट किस्म की कोई स्मेल है ना। और ये शायद इट इज अच्छा, एक और चीज जो मैं अपने बालों में बहुत इस्तेमाल करती थी, वैसे मैंने काफी ऐसे नहीं की, मुझे लग रहा है शायद इस वजह से भी खराब हो रहे हैं, मायोनीज। Your niece. Mayonnaise. I thought you were saying your niece. No, your niece. Mayonnaise लगाया, हाँ, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं उससे। अच्छा, मैं आपको जल्दी से मजे की बात बताऊं। आज का मौजू बहुत मजेदार और मुख्तलिफ सा है। आज हम बात करेंगे किस तरह दूसरे की कामयाबी को आप डाइजेस्ट करें। किस तरह कोई अगर इंसान दूसरा अगर आगे जा रहा है, उसकी ज़िंदगी में कोई कामयाबी आ रही है और उस टाइम पर आप भी उतनी मेहनत करें, शायद कभी कभी उससे ज़्यादा कर रहे और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही। मैं क्रिकेटर का इंटरव्यू देख रहा था तो मुझे वहाँ से ये मौजू नज़र आया, मतलब समझ आया कि हम कभी कभी कैसे क्या होता है कि हम जब किसी को मिल जाते हैं हम कहते हैं लम्या हम भी इतनी मेहनत कर रहे हो, सिमिलरली इतनी ज़्यादा और इसकी लक बाय चांस निकल गया, इससे तो इतनी मेहनत भी नहीं की। कहते हैं कि आप अपनी मेहनत उस वक्त जारी रखें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। होता क्या, जो आपके हाथ में होता है आप वो करें। एक वाकया बताता हूँ आपको। मैं किसी पायलट को जानता हूँ जो आप पायलट हैं। हुआ ये कि जब वो एडमिशन के लिए गए तो आपको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कुछ फिटनेस टेस्ट भी होते हैं, मेडिकल भी होते हैं। अब उस फिटनेस टेस्ट में क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, जल्दी से बताता हूँ। उसमें 7 किलो वजन उनका ज्यादा था और तकरीबन 2 सेंटीमीटर 1.5 to 2 सेंटीमीटर उनकी हाइट में भी जो है वो इजाफा नहीं था, कम थी। और आपको पता है पायलट के लिए आपको रीच करना पड़ता है टुवर्ड्स दोनों साइड पे, पांव और हाथ दोनों को पहुंचना होता है उस जगह पे। एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में आपका जो है होना जरूरी है, आपके पैर फ्लैट नहीं हो सकते। लेकिन उनके 2 मसले थे, 7 किलो वजन ज्यादा, 7 से 8 किलो वजन ज्यादा और तकरीबन 1.5 से 2 सेंटीमीटर हाइट की कमी थी। अब जब वो वापस आए, और उन्होंने सोचा कि यार ये क्या होगा, तो वालिद साहब से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हम अपील डाल देते हैं और हम वजन पे काम करते हैं। उन्होंने कहा चलो वजन पे तो काम हो जाएगा, हाइट का क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, बड़ी प्यारी उसके बाप ने बात की, उसने कहा तुम जो कर सकती हो वो तो करो ना, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। अब हुआ ये कि अब देखे इसमें तो आप मेरे जैसा कोई, अगर आप जैसे कोई इंसान मेरे जैसा चले ले ले जिसका ईमान से इतना पक्का ना हो, हम तो कहेंगे यार ये क्या बातें कर रहा है, हाइट पे क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन हुआ क्या कि जब अपील डाल दी गई, 7 किलो वजन भी कम हो गया, बल्कि 9 किलो वजन कम हो गया, फिट हो गए। उन्होंने कहा जी आपको पता है ना इनकी हाइट 1 सेंटीमीटर कम है। तो उन्होंने कहा जी। कहते लेकिन ये जो साहब है इनकी हाथ की रीच और पांव की रीच 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे। क्या उनका और ही सिलेक्टेड, ही इज अ पायलट टुडे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें जो है ना बहुत ज्यादा जो बड़ा लेसन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं उन पायलट की बात कर रहा हूं जो अभी आपने कुछ अरसा पहले ही उनको देखा था। मैं नाम यहाँ पे उनका नहीं रिवील करूंगा, लेकिन इस जो हमारा ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट था उसमें वो जा बजा हाजिर थे। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ बड़ी नोटिसेबल बात है ना, वो हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नोटिस करने वाली जो बात है इस कहानी में, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सो, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो हलीमा, यू हैड एन इनपुट। आप कह रही थी हाँ, मैं कही थी मॉरल ऑफ द स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करता है। इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आपके बस में है वो आपने करना है और फिर अल्लाह ताला पे चीजों को छोड़ देनी है। मुकम्मल तौर पे कोई चीज मुकम्मल तौर पे आपने ये भी नहीं समझना कि मैं जो है वो सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो करूंगा वो ठीक हो जाएगा। और मुकम्मल तौर पे आपने ये भी नहीं करना कि बस जो अल्लाह करेगा बस वही है, मैंने तो कुछ करना ही नहीं, मैंने बैठे रहना। समझदार हो, आपको समझ आ गई स्टोरी यार। तो आपने जो है वो जो आपके बस में है वो करना है, नेक नियति से करना है। उसके बाद जो चीजें हैं वो अल्लाह ताला पे छोड़ देनी है और फिर अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए रास्ते और चीजें जो है वो आसान करता रहेगा। आपने ये याद रखना है, लोग क्या कहेंगे, लोग ये सारी चीजें, इसको आपने बिल्कुल भी माने इसको देनी ही नहीं है, आपने इसको कोई वैल्यू देनी ही नहीं है। जैसे कि अक्सर एक खास उम्र में हम पहुंच जाते हैं, कोई भी खास उम्र उनके लिए कोई कौन सी एज है, आई हैव नो आइडिया। लोगों के लिए एक ब्रैकेट होती है, जब आप कोई काम करना शुरू कर देते तो आप वो कहते हैं इस उम्र में करोगे, कर लोगे, ओहो बच्चों का क्या होगा, घर कैसे चलेगा, अच्छा ओहो तो रिश्तेदारी कैसे चलाओगी, और तुम्हें तो आदत ही नहीं है, तुम्हें तो घर पे बैठने की ऐश करने की आदत है, बाहर बड़ा स्ट्रगल होगा, इतने लोग हैं, क्यों किस खज्जल ख्वारी में है, सब कुछ अल्लाह का दिया सब कुछ है, क्यों नाशुक्री कर रही हो। और ऐसे बहुत सारे जुमले आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी हवाले से आज जिस मुलाकात आपकी करवाने वाले हैं, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इसी तरह का एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक बार सोचा, शादी हो गई, उन्होंने कहा यार जो काम मैं बचपन में नहीं कर सकी, कॉलेज के टाइम नहीं कर सकी, आए उसको शुरू करते। कैलीग्राफी हुई, रेजन आर्ट शुरू किया, और ये आपको बताते चले कोई तालीम उन्होंने इस हवाले से हासिल नहीं की, लेकिन की पर ऑनलाइन की। ये सारी कहानी जानते हो हुमैरा बाबर से, जो कि रेजन आर्टिस्ट है और साथ में कैलीग्राफी भी करती है। आई एम रियली ग्लैड दैट शी इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी खुश लिबास हैं आप, बड़ा खूबसूरत लिबास आपने पहना है, प्लीज बैठिए। माशाल्लाह कर देते, इससे पहले आपको नजर लग गया, हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। हमने इसका जिक्र जो है वो मेकअप रूम में भी किया, वहाँ आप कह रही थी कि मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और आपको ये भी आपको इंडिकेट कर दें, शायद आपके घर में भी बुजुर्ग हों, बड़े बूढ़े होंगे यकीनन, जो आपको बताते होंगे जो आपको मन पड़ती है, मन उनको पड़ती है जिनके किस्मत बहुत पैसा होता है। ये आपने सुना है पहले? नहीं, मैंने ये नहीं अच्छा, ये मन आपको पड़ती है, ये मैंने सुना है। ये जो माथे पे जो मन पड़ती है, ये मन उन लोगों को पड़ती है जिनकी किस्मत में बहुत पैसा होता है। अच्छा, मुझे पड़ती है, लेकिन मुझे तब पड़ती है जब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नहीं फिर नहीं है, लेकिन आप बताइए। मुझे लगता है फट जाएगी। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की, ये पहले मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आप इस चीज की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मेरी फैमिली में एक थी, मेरी चची, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मुझे कहती थी, देख ले, मैं छोटी थी उस वक्त। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जुबान में आपने उस जुबान में बताना है। मैं उस वक्त इतनी छोटी थी, मुझे ऐसा जितना क्लियर तो नहीं याद। पंजाबी में कहा होगा ना मुझे। हाँ, उन्होंने मुझे ये कहा था, उन्होंने मुझे कहा पंजाबी में सुनना, जो ये जड़ी रग होनी ना मत्थे होते, ये बड़ी खुशकिस्म उनकी जिंदगी में बड़ा पैसा होना, तो पुत्र तुम्हारी जिंदगी में ना बड़ा पैसा आएगा। आ गया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यही जानना था, बट कुडोस टू यू, अल्लाह ताला आपको और दे। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे उसी हवाले से करेंगे जो हमारा आज का मौजू चल रहा है। जी जी। जब भी आप कोई चीज करने लगते हैं तो रुकावटें आपके अपने अंदर शायद कम और बाहर से ज्यादा आती हैं। लोग आपको ताने देते हैं, कहते हैं ओहो इतना कुछ है, ना शुक्री कर रही हो, घर बैठो, सुकून करो, क्या जरूरत है करने की, किस चीज की कमी है, ये क्या नया रौला डाल दिए, वक्त दो। ये जो बच्चों के साथ वक्त है ना, ये बड़ा मुख्तलिफ है, वो भाई हम वो भी गुजार लेंगे, आप हमें भी कुछ करने दें। ये आप इस पूरी साइकोलॉजी के बारे में क्या फेस किया? बिल्कुल मैंने फेस किया। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैं एक्चुअली कैलीग्राफी का मुझे बड़ा शौक था, बचपन से था इतना, लेकिन कॉलेज टाइम से बहुत ज़्यादा था, और उस टाइम पे मैं अरबिक मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। जब शादी हो गई, शादी के बाद कभी इस चीज़ का सोचा नहीं। 2020 में जब मुझे एकदम से हुआ कि नहीं यार, मतलब मैंने कुछ करना है, बच्चे स्टेज पे अभी, और उससे पहले हाउस वाइफ ही हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन ये कि बच्चे छोटे थे बहुत, फैमिली बच्चे, बस उस चीज़ को। और लेकिन 2020 में जब मुझे हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, अपने पाँव पे खड़े होने वाले हो चुके हैं, बिल्कुल अपने आप को संभाल तो वो फिर मैंने कैलीग्राफी खुद से कुछ आयात लिखना शुरू की। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ गलत लिख रही हूँ, लेकिन मैंने खुद से शुरू कर दिया। फिर मुझे कि मेरी फ्रेंड ने एक ने बताया कि आप हुमैरा कोर्स करें। मैंने कहा कोर्स मैं कहाँ से करूँ? हुमैरा ये कहाँ से किया, ये कहाँ वाली जो स्टोरी है ना, ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे इन्होंने कहाँ से कोर्स किया
और वो दोस्त कौन थी ये भी जानेंगे। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनको तंग करने का आपको इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि बस क्या बताऊं। उनमें से एक जो है ना मेरी जिंदगी में हुमायूं, इसको मेरा जब दिल करता है ना, जितना दिल करता है मैं तंग करती रहती हूँ। तो आपके भी कुछ इस तरह के दोस्त होंगे, उन्हीं ने आपको शायद मशवरा दिया होगा कि हुमैरा तुम जाके ना कोई कोर्स करो, वो ज्यादा बेहतर है। मेरी एक्चुअली एक टीचर थी अलहुदा में, थोड़ा टाइम गई वहाँ पे, हमारी क्लास को डेकोरेट करने के लिए उन्होंने कुछ हमें चार्ट पेपर दिए कि आपने कोई सूरत लिख के लानी है, क्लास में डिस्प्ले करनी है। तो हम 6 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो जब मैं वो चार्ट पेपर जब मैं लेके गई तो मुझे मेरी टीचर थी और जो मेरी क्लास फेलोज थी, तो उन्होंने मुझे कहा आपने सीखा है? मैंने कहा नो मैम, मैंने कहीं से नहीं सीखा। तो लेकिन वो परफेक्शन उनको उसमें नजर आई, मतलब हाथ में आपके इतनी सफाई थी कि उनको लगा कि शायद कहीं से सीख के मेरा उन्होंने डिस्प्ले किया। लेकिन मैंने कहा नहीं मैम, मैंने कहीं से कोर्स नहीं किया, मैंने नहीं सीखा। लेकिन मेरी फ्रेंड्स भी थी, तो वहाँ पे मेरी सब जो फ्रेंड्स वगैरह और टीचर ने भी, तो उसके बाद से मुझे हुआ कि अगर मतलब जी जी छुपा हुआ टैलेंट था ये, हाँ छुपा हुआ टैलेंट है, तो उसको फिर मैंने स्टार्ट किया। और फिर एक मैम हमारे हमारे इधर एक ऑनलाइन क्लासेस वो देती हैं, उनसे मैंने हरूफ तहज्जी सीखी, ठीक है। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स मैंने स्टार्ट किए, तो उसमें ऑनलाइन। और ढूंढा कैसे उनको? वो भी मुझे इन्हीं फ्रेंड्स में से एक ने बताया कि एक है, मेरा स्टेटस किसी ने देखा, हमारी एक नेबर्स में होती थी, तो उन्होंने कहा आप इसका कोर्स करें। तो वो बैरिया में एक थी मैम अमारा, बहुत छोटी एज में उन्होंने माशाल्लाह, तो मैंने उनसे सीखा। और जो डिफरेंट रूल्स होते हैं, आप हर बंदा तो आपको पता है ऐसे कुरान के वर्ड्स नहीं लिख सकते, तो वो जब मैंने उनसे सीखा, मैंने ऑनलाइन सीखा, बेसिक हरूफ तहज्जी सीखती गई, फिर हरूफ को जॉइन करना सीखा, फिर डिफरेंट स्क्रिप्ट सीखे। और मेरे जो हैं बिन कलंदर सब जाना पहचाना नाम, मैं उनको बहुत फॉलो करती थी और मैं उनकी अच्छा, मैंने देखा जो भी कैलीग्राफी करता है वो जरूर बिन कलंदर का नाम, बिन कलंदर जरूर नाम लेता है। मतलब ये क्या आपको वो देख के लगता है कि ये जो कर रहा है ना, ये बंदा कोई खास है, ये कोई आम बंदा नहीं है जो ये कर रहा है, बहुत माशाल्लाह आपको आती है भाई। तो फिर एक हमारे सर अमजद अलवी हैं, उनसे मैंने क्लासेस ऑनलाइन ली, मतलब आप समझे कि 2 इयर्स मैं लेती गई। और किस्सा मैंने, मेरी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मैंने बनाई कैलीग्राफी की। अच्छा, पता है वक्त कब आता है जब एक माँ को ये लगता है कि उसने खाली अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए नहीं, अपने लिए भी जिंदगी गुजारनी है। ये आपको कब महसूस हुआ जब आपको, देखिए बेशक 10,000 लोग कह दें और बहुत दफा कहा होगा, आपको नहीं समझ आई होगी, कभी कभी जब इंसान को लगता है ना कि अब एनवायरनमेंट भी ठीक है, माहौल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, जो मेरी कुछ ख्वाहिशें थी, और फिर बचपन की उस चीज़ को दोबारा शुरू करना। ये महसूस कैसे हुआ? एक्चुअली कैलीग्राफी करते करते मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इस तरफ आ जाऊंगी, अच्छा, रेजन आर्ट की तरफ। ये आज मैं सबको बताऊंगी, ये क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, जिन्होंने मुझे कहा कि अब आप स्टार्ट करें, सीखें, कोर्सेज करें, क्लासेस लें, ऑनलाइन लें, आप इसको सीखें, इसको एज ए बिज़नेस लेके चलें। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक पिक्चर भेजी कैलीग्राफी की, तो मैंने कहा ये क्या है इसके ऊपर, वो 3D में कुछ पेंटिंग, तो उसने मुझे कहा ये रेजन आर्ट है। मैंने कहा रेजन आर्ट क्या होता है, रेजन किसको बोलते हैं? मतलब उस टाइम 2022 की मैं बात, आपको नहीं पता था, आप सिर्फ अपनी खताती या कैलीग्राफी, उन्होंने भेजा मुझे कि आप इस तरह से बनाएं, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये 2022 की मैं बात कर रही हूँ। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, रेजन आर्ट क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं। फिर मुझे काफ़ी, फिर हमारी लोकल मार्केट से मैं रेजन की छोटी छोटी सी बॉटल्स लेके, बगैर देखे बगैर सीखे। हमारा यहीं पे आप रुक जाएं। बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं हम करना चाहते हैं लेकिन डर भी लगता है, ये भी सोचते हैं कि जी घर से जा रहे हैं, इतनी वो महंगी छोटी बॉटल भी हो, काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, बंदा सोचता है यार ऐसा ना हो मैं लेके आऊँ घर में खुद ही करना शुरू करूँ, सारा ख़राब हो जाए,
पैसे अलग जाएंगे, लोगों की बातें अलग आप तो चले अपनी घर की, अब आप सरबराह बन चुकी होंगी, उस लाइन में आ चुकी होंगी जब आपको कोई कुछ इस तरह से नहीं एटलीस्ट कह सकता होगा, लेकिन एट टाइम्स लड़कियां उन्होंने ऐसे करके देखा, उन्होंने कहा तैनू की पता तैनू की पता मतलब बड़े हैं हर घर में। लेकिन एट टाइम्स जो है ना वो लड़कियां कुछ इस तरह की होती हैं, वो कहती हैं जी सबसे बातें भी सुननी पड़ेंगी, वो ये भी कहेंगे मियाँ का ने बस पैसा इसको दे दिया है, अब ये पागल हुई जा रही है, अब ये सब कुछ जाया कर। मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया तो मैंने, लेकिन एक्सपेंसिव तो होता है, तो आप expensive जब बहुत ये होता है। बड़ा कैसे करना अच्छा, ये शुरू अच्छा किया? जवाब भी है हाँ। कि इन्होंने छोटे से मैंने बहुत छोटे, मतलब मैं छोटी छोटी बॉटल्स लेके आई, उसको पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक छोटा सा ट्रे बनाया और उसको मिक्सिंग में एक ट्रे मेरा ठीक बना, दूसरा मेरा ट्रे ठीक नहीं बना। ठीक है। और मुझे क्योंकि उसकी टेक्निक्स नहीं पता थी कि रेज़न जो है, रेज़न आर्ट इटसेल्फ ये एक केमिकल्स हैं, तो ये केमिकल्स रिएक्ट भी कर जाते हैं, तो मुझे उस टाइम पे इतना पता नहीं था, जिसके लिए फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स किया रेज़न आर्ट का कि उसमें अच्छा, ये जो आपने इतनी अच्छी टिप दी है, मुझे लगता है दिस वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल आंसर्स कि आपने कहा कि छोटे शुरू करें। हम क्या करते हैं, हम जिंदगी में कोई भी चीज शुरू करते हैं, यहाँ तक कि जिम शुरू करते हैं, पहले हम जॉगर्स लेकर आते हैं महंगे तरीन, हम ट्रैक सूट लाते बड़ी कंपनियों का और फिर हम जिम नहीं जाते, जिम नहीं जाते, चीजें वो सारी रख जमा हो लेते हैं, जाती ये है मेरे पास भी है। लेकिन जिम नहीं जाते। तो ये है कि आप छोटे शुरू करें, अब आप शुरू तो करें कोई चीज और फिर उसका साजो सामान जो है वो इकट्ठा करना शुरू करें। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको दिखाएंगे कि इन्होंने क्या क्या खूबसूरत जो फनपारे बनाए हैं, जिसके बारे में इतनी बात करी है, क्या वो असल में भी वैसे है जैसे बात कर रही हैं? देखते रहिए कौन सा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेहरा जी के साथ, उन्होंने कहा कि जी मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। जिस तरह कहा जाता है कि जी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मुझे लगता है हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। और मैं जब Different ये बात बता रही थी तो मेरे जहन में ये सवाल था कि व्हेन आई कम बैक तो आई एम गोना आस्क दिस क्वेश्चन। बड़ी अम्मा कहती है कि हमदर्द शौहर मिल जाए ना तो वारे न्यारे हो जाते हैं उस कुड़ी दे, ठीक है। हमदर्द शौहर जो कि अपनी बीवी का दर्द समझे, उसकी डिफिकल्टी समझे, उसे औरत समझकर तब उसके दर्द को समझे। वो ये ना समझे कि इसकी भी उतना शाना बशाना चले, इसकी मेंटल कैपेबिलिटी उतनी होनी चाहिए, इसकी फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं, ये नहीं मुमकिन। खातून को, औरतों को आपको उसी तरह समझना चाहिए जिस तरह एक औरत को एक हक। तो वो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जब आपने पहली बार बताया अपने शौहर नामजद को कि जी बताएं ये शुरू करना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, इंशाल्लाह मर्द भी देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे मर्द जो देख रहे हैं, तो उनका जवाब क्या था, रिएक्शन क्या था, आपने कैसे बताया? तो मैंने कहानी की तरह सुनना है, वो क्या था, फिर हम चीजें दिखाएंगे। मैंने बताया कि मैंने कैलीग्राफी से स्टार्ट जब किया तो उसके बाद मैंने नहीं मैंने तो कहानी की तरह सुना। मैं कहानी की तरह क्या नाम है उनका, नाम क्या, आपने क्या किस तरह कहा कि ए जी सुनते हैं? नहीं मैं उनका नाम ही लेती हूँ। नाम ले, क्या नाम है उनका? डॉक्टर बाबर नाम है उनका। डॉक्टर बाबर। आप डॉक्टर बाबर तो नहीं कहती? नहीं मैं बाबर कहती हूँ उनको। अच्छा, कहा बाबर जी। तो वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बाबर मुझे बहुत शौक है तो इसको ना मैंने करना है, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ जाके ले करो आप स्टार्ट, बिल्कुल करें आप। मैंने फिर वो कैलीग्राफी करते करते जब रीज़न का मैंने सुना तो उनका ये था कि आप अगर एक चीज़ कर रही हैं तो एक ही चीज़ को लेके चलें, उसी के ऊपर आप फुल फोकस करें। लेकिन कैलीग्राफी किस्सा मैंने बनाया, थोड़ा सा मुझे ज़रा हेल्थ इशू हुआ बैक का, क्योंकि किस्सा आपने देखा है मेरा उस पर बहुत, क्योंकि कैलीग्राफी करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत। तो अभी मेरी पेंटिंग्स में इन सब में आप ज़्यादातर कैलीग्राफी देख रही होंगे, तो वो फिर मुझे उससे हट के, मतलब उसको मैंने छोड़ दिया कैलीग्राफी को, उसमें करते करते मैं रेज़न आर्ट की तरफ डाइवर्ट हो गई। जब रेज़न आर्ट का था तो रेज़न इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी सारी जो भी इसका मटेरियल है बहुत एक्सपेंसिव है। फन खताती जो है वो औलिया कराम का शौक होता था, तो यकीनन आपका ये जो शौक है ये बहुत ही खूबसूरत है एंड इट्स वेरी प्रेस्टिजियस एज वेल। आपकी चीज़ें साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। आपने जो फन खताती के साथ मिलकर रेज़न को आपने कर दिया है मिक्सचर, और दो चीज़ों को आपने कंबाइन किया है। अच्छी बात ये कि जो आपके शौहर ने आपसे कहा था कि एक ही चीज़ को लेके चलो, उसी में एडवांसमेंट आप ला रही हैं, उसी में इनोवेशन ला रही हैं, कभी किस चीज़ के साथ फन खताती को जोड़ती हैं। लेकिन मैं आपकी सबसे पहले वो चीज़, पता नहीं आपको यहाँ से नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, वो रेड कलर का आपने एक बनाया है, मुझे तो अमीबा लग रहा है जो बायो में होता था, ठीक है। लग्जरी जियोड्स, ये क्या है? इसको लग्जरी जियोड कहते हैं, जियोड वॉल हैंगिंग है ये।
ओए होए होए होए, इतनी चीजें आपको ये बताई। फैंसी एक और इसमें इसके आ बीच जाता में है। जो है वो शीशा लगा हुआ है या बीच में से नहीं, थोड़ा बीच में hollow होल है, hollow एम्प्टी है तुम्हें इसमें। शीशा लग रहा है ऐसे? नहीं, मुझे नहीं, यहाँ से ऐसे लग रहा था जैसे शीशा लगा हुआ है। अच्छा हाँ लग रहा है, सही कह रही हो। ये फिर आपने कलर्स के साथ खुद से खेलना है, खुद ठीक से है। आपने पसंदीदा colours- रंग कौन सा है, कॉम्बिनेशन कौन से दो रंग के, कौन से नहीं। अच्छे लगते हैं? मेरा जो है, हाँ हाँ, मैंने ब्लैक एंड गोल्ड में बहुत बनाया, बहुत कुछ बनाया हुआ है। बहुत कुछ बनाया। अच्छा, अच्छा, और? ब्लैक एंड गोल्ड में, और ये जो रमजान मुबारक का है, इसमें निकाट कितने पे गया? इसकी बहुत ये। डिमांड होती है। ओए, निकाट ओए, पे ये तो मैंने बड़ा जितनी प्यारा है बनाई यार। वो इसी कॉम्बिनेशन में मेरी बनी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करने लग गए हैं कि जी रमजान में जो इफ्तारियाँ होंगी उन पे हम अपने टेबल्स जी, पे जी। रख दिया हाँ, करेंगे। हाँ। ये डाइनिंग पे मेरे सुबह सोचे कि मेरे डाइनिंग बड़ा अच्छा है लग ना, रहा है। ये सबके दिमाग में आता है। लेकिन रेजन में मेरा जी बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ या तो रेजन करते हैं या सिर्फ कैलीग्राफी करते हैं। आपने जो दोनों का इम्तजाज किया है वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये करना मुश्किल नहीं होता कि पहले रेजन का सारा वो करना है, मटेरियल लगाना है, उसको एक शेप देनी है, उसके ऊपर फिर कैलीग्राफी अलग से वो मेरे ख्याल करनी है? कैलीग्राफी पहले होती होगी। कैलीग्राफी में नहीं, इसकी अगर आप बात करें तो ये एंड पे होती है। End पे कैलीग्राफी होती है। last। पहले रेजन आपको वो आपने develop पहले करना बेस पड़ता है, बनानी ठीक है? होती है और आपने एंड पे ये करना होता है। तो इसका। मुश्किल नहीं होता ये उसके ऊपर फिक्स करना? उसके मुश्किल ऊपर- होता है, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स मैंने बताया ना कि इसकी हैं। रेजन दोनों का मिक्सर होता है, एक को रेजन और दूसरा हार्डनर। जी जी 2:1 की आपकी रेशो होती है। अगर उसमें हमने मेजर करके मिक्स करना होता है, अगर हमारी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, अगर हमारी क्वांटिटी अच्छी नहीं होगी, तो क्या सही नहीं होगा? होगी, ख़राब हो जाएगा, आपका आर्टिकल्स ख़राब हो जाएगा। टूट भी सकता है वो पीस? टूट भी सकता है लेकिन आपका क्योर ही नहीं होगा, आपकी वो चीज़ अच्छा, डैमेज हो अच्छा, जाती है अच्छा। जब तक आपको सही उसका नहीं पता चले। अच्छा, मैंने अब- आपने मिक्सिंग उसकी अच्छी करनी मैं है। हलीमा को नहीं देख रही थी देर से, मैं आपके उसी रमजान करीम को देख रमजान मुबारक को देख रहा हूँ। मुझे एक तजस्सुस है और तजस्सुस मुझे हमेशा मार देता है। आप प्लीज फूलों को हाथ लगाएंगे, असली है नकली है? नहीं, ये नकली है। ये नकली है नकली यार, बड़े खूबसूरत फूल लग रहे हैं और मैं देख ये रहा हूँ foamic sheets ये के हैं। असली है कि नहीं। अच्छा, ये भी आपने खुद बनाया है? नहीं, ये मैंने लिए हैं। ये आपने खरीदे मैंने बनाए। जी, जी, मुझे तो मैंने लगता था खरीदे। आप इतनी टैलेंटेड है, आप हर नहीं, कुछ नहीं। बना लेती हैं। ये मैंने लिए हैं। साथ साथ एक बात बताए, साथ साथ कुछ चीजें भी देखते हैं। एक औरत में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें दी है, हिम्मत दी है, सब कुछ दी है। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने औरत को एक और चीज दी है जो हर औरत में होती है, वो होती है गिल्ट। ठीक है, हाय मैं ये कर रही हूँ, मेरा बच्चा अकेला होता होगा, उसको कोई चीज तो नहीं चाहिए होगी। मैं ये जो गिल्ट है ना दुनिया औरत की में, सबसे बुरी चीज ये है मर्द में mommy नहीं है। guilt। ये मर्द में नहीं है। बहुत गिल्ट जो है ना, सही कह रहे हैं, गिल्ट बिल्कुल। मदर में बहुत होता है। आप इस गिल्ट को खत्म कैसे करती हैं, इस टाइम को मैनेज कैसे करती हैं? मेरा ये है कि ये काम मैं रात में करती हूँ। मुझे ऐसा गिल्ट कभी फील नहीं हुआ क्योंकि बच्चों का फुल टाइम माशाल्लाह मेरा टाइम होता है। 2 दफ़ा मुझे ये हुआ। एक दफ़ा जब मेरा एक्सपो था, सुबह से लेके रात तक, ठीक है। रात और तक आप उन 2 उनके दिनों में मसरूफ मैंने थी। बच्चों को नहीं ठीक देखा। हो गया। 2 दिन मतलब कॉन्टिन्यूसली मैंने बच्चों को नहीं दिल बड़ा देखा दुखा। और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मतलब बच्चे मेरे माशाल्लाह देखा, मुझे इंडिपेंडेंट माँ हैं, का छोटे ज़्यादा नहीं मसला हैं, होता है। लेकिन मुझे वो बहुत फील ठीक हुआ। हो और इवन गया। मेरे बच्चों ने और भी कहा दूसरा? मम्मा 2 दिन से हमने आपको देखा नहीं। दूसरा मेरी एग्जीबिशंस थी, 2-3 दफ़ा मैं कर चुकी हूँ हुनर बाज़ार की। अच्छा। और उसमें भी सेम यही सिचुएशन थी। लेकिन बहुत जब मैं ये ज़्यादा काम मसरूफियत करती हूँ उसमें मेरा नहीं लेकिन मेरा होता। भी बी पार्ट बी होते ना, क्वेश्चन 1 पार्ट ए गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, फिर पार्ट बी ये आपने कहा। मैं बड़ा तमीज से सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं, आपने कहा रात को बनाती हो तो फिर शौहर का वक्त कब गया? तब तो नहीं, फारिग मैं होके शौहर तभी के वो आने आए। से पहले बनाती हूँ। डॉक्टर है ना, तो इस वजह बच्चे से मेरे मसरूफियत उनको उनकी भी उनका ज़्यादा टाइम है। होता है सोने का। जब बच्चे सोते हैं उसके बाद मेरे पास 2 घंटे होते हैं हस्बैंड के आने से पहले। तो आपने सब कुछ मतलब बराबर मैंने सब रखा। बैलेंस लेके अल्हम्दुलिल्लाह चल क्या रही हूँ। बात है। तो ये तो आपने ऐसा जो नहीं है। जवाब दिया ना, उसी के अंदर वो जो पहले वाला जवाब था उसके साथ एक मिली जुली चीज़ है कि मियाँ को तो ये फील नहीं हो रहा कि बच्चे, मैं आता हूँ बच्चे सोए हुए होते हैं और मैं उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। लेकिन हमारे और वीकेंड जो होता है वो फुल बच्चों का होता है। कर दी। बच्चों के साथ वीकेंड पे मैं कोशिश करती कोई हूँ, मैं काम काम नहीं नहीं करती। करती। लेकिन मैं आपने इस काम गिल्ट नहीं को जितनी करती। बेहतरीन तरीके लेकिन से घर में आपने मेरे पूरा किया हुआ है। माशाल्लाह बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, और वो बड़ा support करते उनकी हैं। भी सपोर्ट है डेफिनेटली, उनकी भी माशाल्लाह, सपोर्ट है मेरे साथ। तो ये है कि बच्चे अकेले नहीं होते, बच्चों के साथ कभी full ना time कभी कोई ना कोई मौजूद लेकिन है आपने बच्चों कितनी का। चीजें सीखी है। फिर हलीमा ऑफ कोर्स हैज अ क्वेश्चन आपके लिए ऑन हर टंग, बट कि आपको ये कितना अच्छा लगता होगा कि जब शुरू करने लगी होंगी आपने सोचा होगा ये तो हो ही नहीं सकता, तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब जो आप बैलेंस कर रही हैं तो आप अपने आप को कितना पावरफुल, स्ट्रेंथन और मेरे घर अंदर- कितना खुशहाल होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अंदर इसका शौक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने फिर मुझे हस्बैंड ने इसकी तरफ पेंट, इसकी एग्जीबिशन की तरफ हस्बैंड के कहने पे मैं आई, एक्सपो की तरफ हस्बैंड के कहने पे मैं ओए गई, होए। और क्लासेस फिर काफ़ी डिमांड मुझसे की गई। जब मेरी एग्जीबिशन होती थी सब कहते थे आप सिखाती हैं,
मैंने कहा नहीं, फ़िलहाल तो मैंने सोचा नहीं इस बारे में सिखाने का। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, एक बैच मेरा था, कम स्टूडेंट्स थे लेकिन मैंने स्टार्ट लिया। ठीक है। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने फ़िज़िकल देखना है करते हुए आपको। मैंने कहा नहीं, ये तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, फ़िज़िकल क्लास घर के अंदर कम से कम मैं नहीं कर सकती। और आपका टाइम भी ऐसा होता है ना कि जब आप अकेले होती हैं। अब ये कि फाइनली काफ़ी वर्किंग के बाद अब मेरी 10 डेज़ के बाद 30th मई को मेरी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो वो आजकल मेरी रजिस्ट्रेशन चल रही है और फर्स्ट टाइम। और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है कैलोज आर्ट के नाम से, और वहाँ पे भी स्टोरीज में लगाती हूँ। स्पेलिंग क्या है कैलोज के? KALLOZART, कैलोज आर्ट। ठीक है। थोड़ा मुश्किल कर सकती थी आप इस नाम को? कैलोज आर्ट एक्चुअली इसका मतलब है, ग्रीक लैंग्वेज में इसको कैलीग्राफी कहते हैं। अच्छा, KALLOZ, KALLOZ और आर्ट की स्पेलिंग है ART। आप जाइए अभी जरा देखिए, आप जब तक देखिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वी गोइंग टू टेक मोर क्वेश्चंस। जी वेलकम बैक टू द शो। कुछ मुश्किल सवाल जो हैं वो भी करने ज़रूरी होते हैं ताकि आप लोग, हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, जो इस चीज़ की तरफ आना चाहते हैं, वो भी सीख सके। हुमैरा जी, आपने इस तरह से अपने सफ़र को डिफ़ाइन किया है कि लग रहा है कि बस स्मूथ एक कश्ती है और कोई लहरें नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, और चलते जा रहे हैं और सफ़र जो है वो तय होता जा रहा है। आपने कहा मैं अपना वक्त जो है वो बच्चों को देती हूँ, बच्चे जब सो जाते हैं तब काम करना शुरू करती हूँ और फिर हस्बैंड के आने से पहले ख़त्म कर देती हूँ। कभी कभी मुश्किल भी होता होगा, एग्जीबिशन आने वाली है, आपने अपनी चीज़ें पूरी करनी है, उसके लिए ख़ास आपके पास टारगेट है जो आपने फुलफ़िल करना है, काम ज़्यादा भी करना पड़ेगा, उसके अंदर बच्चे भी थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगे, जो घर में बुजुर्ग मौजूद हैं वो भी सेक्रीफाइस करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा। तब किस तरह से मैनेज करती हैं कि जी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद एग्जीबिशन है, उसके अंदर 50 पीसेस बनाने, 30 पीसेस बनाने, बड़ा मुश्किल हो जाता होगा क्योंकि इसको सूखने में, इसको डेवलप करने में सारा एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तब कैसे करती हैं, और क्या अभी तक कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपने बड़ी मुश्किल से वो टारगेट जो है वो अचीव किया हो? क्योंकि काम भी ऐसा है ना कि ऐसा नहीं कि आपने ब्रश घुमाया और बन गया, इसके लिए काफ़ी आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। मुझे प्रॉब्लम हुई अभी 1 जनवरी को हमारा था सेंटोरस में फ्यूजन गैलरी का, हमारे मतलब मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ था, एग्जीबिशन थी। उस टाइम पे हार्डली आप समझे मेरे पास 3-4 आइटम्स थे। ठीक है। और जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई और उस वक्त 10 डेज़ थे मेरे पास। और विंटर्स में ये काम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि आपका रीज़न बहुत ज़्यादा, उसको सर्दियों में करना बहुत मुश्किल है और पीक गर्मियों में भी करना बहुत मुश्किल है। मतलब आप उसको हैंडल करना, जी आजकल आइडियल वेदर है इसका, और फिर सितंबर अक्टूबर में आइडियल वेदर होता है। अक्सर लोग विंटर्स में छोड़ देते हैं और पीक समर में भी जब बारिशें होती हैं छोड़ देते हैं, जब मॉइस्ट वाला, नमी वाला। नहीं, मुझे एक्चुअली टेम्परेचर की समझ आ गई है। मैं टेम्परेचर डिवाइस रखी हुई है और टेम्परेचर उसको मेंटेन रखती हूँ और उस पे मेरा हाथ सेट हो गया। होशियार हो गई आप। जी चालाक हो गई है, होशियार हो गई है, सीख चुकी हूँ। तो फिर 10 दिन के अंदर आपने कितने पीसेस बनाए? मैंने 10 दिन में ऑलमोस्ट आप समझे, एक दिन में जैसे छोटे वाले ये जो चीज़ है ना, इस तरह के मैंने तकरीबन 8-10 बनाए होंगे डिफरेंट। ठीक है। अच्छा मेरा जी, पता है मसला कब आता है? मसला तब आता है जब आप कोई चीज़ बनाते हैं और आप बड़ी उम्मीद से बनाते हैं और इसमें बड़ी मेहनत लगती है। एक औरत, और औरत में ना मोस्टली भी बड़ी कमज़ोर होती है औरत। मैंने तो औरत को बड़ा वैसे डीपली पढ़ा, इसलिए अगर शादी कर लो तो मुझे लगता है मेरी बीवी के लिए बड़ा मसला होगा। तो होता ये कि औरत बड़ी इमोशनल भी होती है, आसानी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। सो इमोशनली औरत जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है एज कम्पेयर टू मर्द। तो जब चीज़ बना रही होती है कहती है ये क्या बन गया, खराब हो गया, अब बस मैं नहीं कर रही, और ये इतना ज़ाया हो गया पैसा, उससे पैसे की बड़ी परवाह होती है। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया? वो वाकया बताएं, क्या हुआ और फिर हिम्मत कैसे बांधी आपने? मेरे साथ बिल्कुल हुआ। मैंने बल्कि वो मेरी पेंटिंग सेल भी हो गई। वो 3 फीट की थी और उसमें 99 नेम्स ऑफ अल्लाह
एक एक नेम सेपरेट था, माशाल्लाह, तो वो मेरी काफ़ी वो निकली हैं, मतलब सेल हो गई, मेरी ऑर्डर्स मिले मुझे। ठीक है। तो वो जब मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी तो मतलब बड़े साइज़ का था, जब मैं बनाती जो कलर्स मेरे माइंड में थे जो मैं क्रिएट करना चाह रही थी वो कलर्स नहीं आए। ठीक है। जब वो मैंने किया तो मेरा सख्त दिल ख़राब हुआ यार, मेरे सारा रेज़न, और मेरा रेज़न भी बहुत लगा उस पर, बड़े साइज़ जाहिर है बड़े से 3 फुट की जो जी, जी। पेंटिंग होगी तो उसमें आप तो तो अच्छा फेंक भी नहीं खासा सकती रेज़र वो मैं फेंक भी नहीं सकती, और मुझे था बस इसको बस मैंने नहीं करना है इसके ऊपर। तो मैं एक दिन बड़ी टेंशन ली, नेक्स्ट डे फिर मैंने हस्बैंड से कहा ज़रा आए ना मेरे आर्ट रूम में, एक चीज़ दिखानी है आपको। तो वो आ गए कि क्या दिखाना है। जब मैंने दिखाया तो कहते नहीं कलर्स बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट हैं बाकी कलर से थोड़े हाँ, हम मर्द यही करते हैं। दिल ग्रीन रखने की के लिए यही शेड करते हैं। मुझे लाइट टोन बुरी हो जाती है, कहते हैं डिफरेंट है। डिफरेंट। हाँ। तो वो फिर मैंने कहा नहीं इसके ऊपर गोल्ड क्लियर नहीं आएगा, लेकिन उनका था नहीं नजर आएगा, आप करो इसको, और बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, इसको आप कंप्लीट कर दी, और करें। आपकी? मैंने मैंने कर दी वो, और वो मेरी सेल भी हो गई। वाह जी वाह, देखिए शौहर के मुबारक हाथ और मुबारक जुबान ने क्या क्या कर दिया। वो कभी आपको लगता है ना कि खराब हो गया तो आप एकदम से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं फर्जी एक बात कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझने के लिए हो, फॉर एवरी वुमेन एंड मैन बोथ, अगर आपके हस्बैंड को फॉर इंस्टेंस अल्लाह ताला जिंदगी से अता फरमाए, उनको माइनस कर दें इस पूरे सिनेरियो में से, क्या आपकी हिम्मत उतनी ही बनी रहेगी? क्या आप उसी विदाउट सपोर्ट सिस्टम आप काम कर सकती हैं? मेरा नहीं बड़ा ख्याल। ट्रिकी सवाल है, बहुत ट्रिकी सवाल। नहीं नहीं। हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। वापस आके हलीमा से एक सवाल पूछूंगा, कहीं मत जाएगा। पता है क्या सवाल पूछूंगा आपको? ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सोच रहे हो कि हलीमा से क्या सवाल करूंगा, जो आप सोच रहे थे बिल्कुल वो सवाल नहीं मैं करने वाला। हलीमा, आपसे सवाल है मेरा, जिससे पहले अगर आपकी इजाजत तो मैं जी, जी, जरूर, मेहमान आप हैं, ठीक है? अब आप भी ऑल ईयर्स करके सुनते हैं हलीमा को। हलीमा, अगर ये जो आप ये कर रही हैं, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी अभी बहुत मुश्किल है आपके लिए, अपनी बेटी को छोड़कर आती हैं, यू आर वेरी पावरफुल, और तुम जिस तरह की हो, तुम्हारी सब कुछ अभी तुम्हारी बेटी है, और जब नई नई पहली औलाद होती है तो वैसे भी माँ को आपको लगता है कि बस आप ही हो जिससे बच्चा पैदा किया, और पिटन बढ़ जाता है। हाँ, बाकी सब तो, भी किसी ने नहीं हाँ, किया, ये और पहली बच्ची पैदा हुई और ये टॉप पर है, और बाकी सब एवं ही है। ये प्रिंसेस है, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे घर वालों का सपोर्ट ना होता, तुम्हारे माँ बाप का इतना सपोर्ट होता, हस्बैंड का तो ऑफ कोर्स है, अगर माँ बाप का सपोर्ट ना होता, बहन भाइयों का ना होता, चीजें बहुत फर्क होती, बहुत फर्क होती। मुझे नहीं लगता, बिकॉज जब आप वहाँ रहते नहीं हो ना, तो उन लोगों की सपोर्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरे तो घर वालों की इसलिए भी क्योंकि वो मेरे बच्चे को रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, और मुझे अच्छा, इससे पहले कि आप जवाब खत्म करें, मैं जो जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपके अगर शौहर टैप ऑन द बैक कर देते हो, कहते हैं आप फिक्र ना करें, बच्ची मेरे पास है, इस रवैयों से क्या एक औरत का बूस्ट बढ़ता है और वो मुतमईन हो जाती है? नहीं, बहुत मुतमईन हो जाती है, नहीं फिर भी डर लगा रहता है क्या मेरा बच्चा अकेला? नहीं, बहुत मुतमईन हो जाती है। मैं तो कभी ऐसा भी हुआ है कि शुरू में जब मैं उसको छोड़ के आती थी तो मैं पूरा रास्ता मुझे लग जाता था, और मैं रो रही होती थी कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, इतनी छोटे सा मेरा बच्चा है, और वो उठ के देखेगा, सोई हुई को मैं छोड़ के आ गई, उठी गई तो वो देखेगी कि मेरी तो मां नहीं है। मैं पूरा रास्ता रोते आती थी। तो फिर मुझे जो है ना, मंसूर बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करते हुए मुझे ये कहते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास कोई जगह ही नहीं होती बच्चे को छोड़ के जाने के लिए। तुम ये शुक्र अदा करो कि तुम जब जाती हो तुम्हें ये फिक्र नहीं होती कि उसको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका पैम्पर चेंज होगा नहीं होगा। बहुत सारी माएँ जो हैं वो इस तरह भी होती हैं कि वो वापस आती हैं, लोग कहते हैं खाना हमने खिला दिया था लेकिन पैम्पर नहीं हम चेंज करते भाई। तो मैंने तो मेरी बेटी जब पैदा हुई, मेड के पास नहीं है, वो somebody कुछ जानने मेरी वाला। बेटी जब पैदा हुई वो 1 महीने आई गेस 1.25 महीने की हो चुकी थी, मैंने उसका पैम्पर नहीं चेंज किया था। वो 1.25 महीने की बच्ची थी और मैंने उसका एक दफ़ा भी पैम्पर चेंज नहीं किया था। तो इससे आप खुद ही सोच ले कि मेरी बहनें किस किस्म की है, और उन्होंने मुझे करने ही नहीं दिया कुछ। मुझे कहा तुम आराम करो। लेकिन हुमैरा, अगर हम आपकी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा दोबारा वापस आए, आपने हर तरह का रंग भी यूज़ किया है, और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि फ़न्ने खताती आता हो और फबे ये आला रब्बे को तो कज़्ज़बान नापना बनाए। ये तो मैं कहता हूँ कुछ चीजें जो हर किसी के दिल के बड़ी करीब होती हैं ना, कुछ सेइंग्स है, और ये मैं कहता हूँ इतनी कोई खूबसूरत आयत है ना कि तुम खुदा की और मैंने सबसे पहले ही बनाई थी, सबसे पहले जब मैंने रेज़न आर्ट स्टार्ट किया था,
ये आयत मेरा मैंने आपने सबसे चोरी कर पहले लिया सवाल। मैंने आपसे पूछना यही था कि आपने रेजर में सबसे पहले क्या चीज, सबसे पहले ये मैंने बनाया था? यही बनाया था, यही अच्छा, आयत कभी मैंने शौहर का बनाई नाम थी। लिखा, कभी लिखकर नहीं। उनको दिया, कोई उनको तोहफा दिया कुछ बना उनको के? तोहफा मैंने दिया उनके ऑफिस के लिए, क्या बनाया था वो? क्लॉक, उनका ऑफिस हॉस्पिटल में है वो, उनका ठीक है। लोगो हॉस्पिटल का, और एक बड़े साइज की 7x4 8x4 फीट की है। रिएक्शन कैसा था उनका? उनको पता था जब आप बना रही थी जी कि जी ये उनके लिए उनको अच्छा, पता था, अच्छा। उनको बिल्कुल पता था, और उन्होंने कहा था कि ये हॉस्पिटल के लिए मुझे एक बना के दे। मैं इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, इतना लगा रहा हूँ तो मेरे लिए भी कुछ बनना चाहिए, तो वो मैंने फिर तो उनके बच्चों ने लिए सीखा आपसे तजस्सुस होता है? नहीं, जब माँ को बच्चों ने देखते हैं? बिल्कुल नहीं, जो कि मुझे बड़ा होता है कि बच्चे जो हैं मेरे बच्चे इस कुछ- चीज के नहीं कोई है। इंटरेस्ट नहीं उनको इसमें। मुझे लगता Zero है क्योंकि वो interest थोड़े उस नहीं एज है। में बड़े हो गए ना, थोड़े छोटे बच्चे हो ना तो उनको फिर ज्यादा तजस्सुस होता वो है। सिर्फ खराब करने का टीन एज- तजस्सुस होता है। हाँ, जो टीन एज वाले बच्चे होते हैं ना उनको होता है कि नहीं बस ठीक है मामा कर रही है तो ओके फाइन, वो इतना ज्यादा वो interest नहीं लेते। होता बच्चों में, अभी तक ये इंटरेस्ट नहीं आया। नहीं आया। मैंने जब आपका पेज जो है वो विजिट किया, जो इंस्टाग्राम पे आपका पेज था, उस पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत बंडल्स चीज़ें थी जिन पे हर दूसरी चीज़ के ऊपर जो है वो दिल आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मुझे पसंद आई उनमें वो क्लॉक पीसेस थे। जी, हर जी। कमरे में ज़रूरत होती है क्लॉक की, हर जगह पे रखा जा सकता है। क्या जिस तरह ये बनाने में मुश्किल है कि कुछ टाइम ऐसा आता है जब नहीं बनाया जाता, लोगों से हैंडल नहीं होता, क्या उसी तरह इनके डैमेज होने का भी खतरा होता है किसी मौसम में जब बन जाते हैं पीसेस? जैसे कोई क्लॉक खरीदे तो उसको किसी बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ना रखे ताकि वो ख़राब ना हो जाए, क्या इस तरह का भी कोई इशू होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन very वो good question. तब होता है कि जैसे मेरी एग्जीबिशन थी तो मेरे पास एक आंटी आई, तो उन्होंने मुझे कहा जैसे ये वाले हैं ना, ये छोटे इस टाइप जी, वाले, जी। तो वो कहती हैं बेटा हमने लिया तो हमारा वो टेढ़ा हो गया, तो गर्मी की वजह से उनका पैकिंग किसी दूसरी जगह उन्होंने जाना था, और उसमें उन्होंने जैसे आपके बैग के अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है, आपका लेवल ना हो ठीक, तो वो वेदर की वजह से ज़्यादा हीट अप, जब उसको है। कहीं से हवा नहीं लग रही हो सकता है उन्होंने उसकी डिग्गी वजह में से- बहुत ज़्यादा कंप्रेशन जी, वगैरह में और सेम कर ये चीज़ इनके साथ भी होती ठीक है। है। अगर बहुत टाइम किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इनका लेवल ठीक ना हो, कि आप पैक करके रखें, तो कुछ अरसा पड़े रहें तो वो हो जाते हैं। ठीक है, खराब, छोटा सा टेढ़े ब्रेक हो लेते जाते हैं, हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और फिर इनकी बाकी जो फ्रंट वाली चीज़ है मुझे अभी तक नजर नहीं आई वो क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना। एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब, और हलीमा और हुमायूं का एक यकसा आवाज में एक सवाल हमेशा लोगों से होता है। एंड आई रिमेंबर कि हलीमा ने स्टार्टिंग में पूछना शुरू किया था और उसने ये कहा था कि बड़े लोग ये कहते हैं, उसने रिश्तेदारों से शुरू किया था कि रिश्तेदार कहते हैं यार इसमें कितनी मेहनत लगी होगी, इसमें कितने पैसे लगे अच्छा, होंगे, ये आप हमें दे दें। इसमें ना एक चीज़ मैं बताऊं, पाकिस्तानी जो है ना दुनिया की किसी भी कोने में चल जाए, खसलतें उनकी वही रहती हैं जो यहाँ से वो लेके जाते हैं। आई जस्ट डोंट नो क्यों लोग, मैंने इतने लोगों को देखा है यूरोज़ में कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, और जब यहाँ आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, मैं एक दफ़ा एक बंदे के साथ खड़ी हुई थी और वो एक चारपाई छोटी सी ख़रीद रहे थे, और बूढ़े से अंकल थे बेचारे, उनसे वो ख़रीदे छोटी सी चारपाई, और वो ना उनसे भाव ताव कर रहे मुस्तकिल, ये इतने की दे दे, नहीं इतने इतने इतने, और मैंने ना मतलब लिटरली जिस तरह आप तंग नहीं पड़ जाते कि वो बेचारे अंकल खड़े में आप ले लें, आपको 50, मेरे ख्याल से आपको तो 10,000 15,000 से भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग जो है 50-50 100 रुपए के ऊपर, कि मैंने उन्हें कहा कि आप इनसे जितने लेने ले लो। भाव लोग करते हैं, आप यकीन माने कहीं से लेंगे फ्रूट वाले से, फ्रूट वाले से 10 रुपए आप कम 10 करा के, रुपए। यार वो बेचारा खड़ा हुआ है तो, और बाहर ना आप बाहर 8,000 का खाना खा जाएंगे, 10,000 खाना खा लेंगे, आप कर लेते हैं। सो व्हेन यू फेस दीज थिंग्स, कितना बुरा लगता है, कितना दिल दुखन होती है आपको? एग्जैक्टली बिल्कुल ये चीज़ है। हमारा ये है कि इस आर्ट का, जैसे हमारी एग्जीबिशन थी, और मुझे जो लास्ट टाइम मैंने की, मुझे बहुत बुरी तरह ये चीज़ फील हुई कि अब अगर जैसे ये है, अगर नहीं आप किसी की मिसाल देना, नाम ना लीजिएगा, कभी ऐसे हुआ आपके पास आई हो कोई रिश्तेदार भी, कहो यार रिश्तेदार तो ऐसा नहीं है, इतना आपने फ्री नहीं किया हुआ। रिश्तेदार है ही नहीं फ्री की रिश्तेदार बात आपके। नहीं, रिश्तेदार माशाल्लाह बहुत हैं लेकिन फ्री नहीं था लेकिन क्या? सच इस तरह से उन्होंने मुझसे, मतलब जिन्होंने लिया उन्होंने फुल पेमेंट की,
मेरी अपनी फैमिली। आप शुक्र करें मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ वरना मैंने आपसे कहा और था। फुल पेमेंट, और बल्कि मेरी फैमिली में तो उनको यही होता है कि जब हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाकी लोग कौन करेगा? तो कोई कस्टमर ऐसा मिला हो जिसने कुछ कह दिया हो? कभी कोई कस्टमर हैं, बिल्कुल कस्टमर ऐसे हैं आके जिस तरह जैसे 7,000 की कोई चीज़ है, आके आप हमें 5 की दे दें, मतलब 5 मेरा है ही नहीं, 5 आपका पूरा एक्सपेंस उसके ऊपर आपने अपनी कॉस्ट निकालनी होती है। तो मैंने 2-3 दफ़ा उनसे कहा, मैंने कहा नहीं मेरा तो टोटली लॉस है, आप इसके ऊपर इतनी मेहनत हुई, लेकिन वो बहुत बहस करते हैं इस चीज़ में। नहीं आप लेकिन अच्छा नहीं, इसमें रोके नहीं, इसमें यार ये तो ठीक है, हम तो मैं ये कहने लगी थी कि पता है पाकिस्तानियों का क्या है, ये कप अगर किसी ने खरीदा है ना 5 रुपए का, वो 12 रुपए का ये लगा के बैठा हुआ होगा। Agreed, हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। पाकिस्तानियों का ये मसला है कि वो भाव-ताव करते हैं, तो वो उस बंदे अब आपने का प्रॉफिट मार्जिन नहीं लगा के रखा हुआ, तो मुझे तो नहीं पता ना ये हाँ, बात। ये मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा। और You're defending me actually। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि आपकी बहुत प्राइजेस कम है, रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल है, कम है, और लेकिन जिन्होंने लेना होता है वो ले लेते हैं। लेकिन आपने मुझे टारगेट किया ना इस बात पे, आपने मेरे ऊपर उंगली उठाई है, क्योंकि ये मैं हूँ। मैंने आज तक कोई चीज जितने की है उतने की नहीं ली। कम ली आपने? हाँ, मुझे शौक है, ये मेरा एक शौक है, मैं पैसे कम करवाता हूँ। नहीं, कम होनी चाहिए, कम सब करवाते हैं, लेकिन एक दफा मैं ना बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा हुमायूं तुम तो मतलब एक बंदे ने कोई चीज हम गए, उसने कहा जी 3,000 रजाई थी यार, रजाई थी, हुमायूं ने कहा 300 500। मेरी बात सुन लो, चुप कर जाओ। हुमायूं ने कहा 300, मैं तो अपना मुंह छुपाऊं, मैंने कहा ये तो मेरी माँ से भी नेक्स्ट लेवल गया है। मैं तो बाहर आ गई ना उस दुकान से, मैं जो शर्मिंदगी। और हुमायूं आया, रजाई उठाई, 550 की लेके आया हूँ। मैं तो हक्का बक्का, मेरे तो मुझे लगे जमीन खुले में अंदर चल जाओ, मैंने तो अपनी जिंदगी में सारा पैसा जाया कर दिया। आई एम वेरी गुड एट इट। तो हुमायूं ने कहा कि इसका मतलब है, लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊं कि कोई इंसान, कोई भी, चाहे वो किसी भी शॉप पे बैठा हो, कोई भी अपना लॉस नहीं करता किसी चीज में। उसने अपना इतना मार्जिन रखा होता है, अगर कोई कस्टमर कम भी करवाता है उसका फिर भी मार्जिन होता है। तो फिर इसका मतलब है आपने नहीं रखा हुआ ना मार्जिन? मैंने मार्जिन बहुत कम रखा हुआ है। हाँ, बहुत कम रखा हुआ है, क्योंकि आप शौक भी है, और फिर आप चाह रही हैं शौक को बस बिक जाए, इतना हो कि मेरी अगली चीजें आ जाए, और दूसरा मुझे ये होता है कि जितनी की मेरी बनी है एटलीस्ट उतनी कॉस्ट तो मेरी निकले, लेकिन उसके ऊपर आपकी मेहनत भी है, आपका टाइम है, सब कुछ है। आप ये तो नहीं सोचती कि एक और हॉस्पिटल बन जाए? इतना बना लो कि 2 हॉस्पिटल, एक मेरे नाम से हो, मेरा फैमिली हॉस्पिटल, एक बहुत है, एक काफी है, एक से गुजारा हो रहा है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम करीब से चीजें अब उठा के देखेंगे और आपको सारी दिखाएंगे, और आपका दिन अच्छा गुजर जाए, बस यही दुआ है मेरी, और क्या कर सकता हूँ आपसे। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं के हाथ में एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है माशाल्लाह, जी, ये स्टोन्स है, बिल्कुल ये स्टोन्स है। अच्छा, ये माशाल्लाह ये आपने किस तरह चिपकाए? इसके ऊपर ये रेजन के साथ लिखा? नहीं, ये रेजन के साथ ही आप इसको करते हैं। अच्छा, कहीं नीचे मुझसे टैग है तो टूट जाती है? नहीं, जरूरी नहीं, बहुत ही जोर से गिरे तो वो टूट जाएगी, बहुत ही जोर से गिरे बहुत ज्यादा, कोई शायद आपके उसमें गिरा दे ना उसको कि तुम्हें तो या नीचे कोई ऐसी हार्ड चीज हो, जैसे कोई पत्थर हो, कुछ अच्छा, हो, या मुझे मैंने देखी, मुझे अभी तक अब याद आई है, मैंने खरीदी थी एक बार एग्जीबिशन से रेल पता है क्या होता है आपको? जी। जो कुरान शरीफ की रेल होती है, मैं बनाती हूँ, वो रेल ही कहते हैं ना। हाँ, वो रेल बड़े मजे की थी, और उस पे ना इतनी खूबसूरत अल्लाह के नाम लिखे हुए थे, और वो है ब्लैक और गोल्डन में। अच्छा, बिल्कुल हम जब छोटे होते थे ना, तो वो रेल हमेशा लकड़ी की होती थी, जो हम अपने आगे रखते थे। अब इन चीजों की भी आने लगी। और हम जो सुपारा पढ़ने का आता था ना, जिसके पास रेल होती थी, हम उसको बहुत अमीर समझते थे कि ये ना सही घराने से। तो मैं, क्योंकि मेरे पास रेल थी और किसी के पास रेल नहीं होती थी, तो मैं तो अपने आपे से बाहर होता था कि मेरे पास रेल और सामने हाथों में पकड़े हुए सुपारे। अच्छा, ये जो मोहरे नबूवत है, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हुमैरा जी, थोड़ा सा आपने आइडिया के तौर पे बताना है, ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वो आपसे इंस्टाग्राम पे रब्ता करना चाहें तो वो कर सकें। आपने कहा जी मैं अपना इतना मार्जिन नहीं रखती, एक थोड़ा सा आइडिया के तौर पे बता दें कि अगर ये कोई ख़रीदना चाहे या डिफरेंट कलर्स में बनवाना चाहे आपसे, तो अप्रॉक्सीमेटली कितने तक की बन जाएगी किसी के भी लेने के लिए? ये जो है, ये जो मैंने इसकी प्राइस रखी हुई थी 2000, ठीक है, 2000 में, और जब मैंने कंप्लीट
ये कंप्लीट लेकिन इसका अब नीचे खुदारा stand है। आप हमारे शो पे ये देखने के बाद कि ये 2000 की है, ये ना कहने लग जाना कि 3 फुट वाली भी वो आप लोगों को 2000 रुपए की दे दें। हिसाब जो है वो जितना साइज होता है उसके हिसाब से होता है, और वो लोग वाली ये भी कितने करते की हैं। ये मैंने 10,000 की 10,000। जी, 10,000 रुपए की। और ये आप इसके पीछे कुछ हुक वगैरह लगा हुआ है दीवार सब कुछ के है साथ जी लगा? जी, पीछे या इसकी आपने हुक्स लगा दिया? है, हुक्स लगी हुई है, ठीक जस्ट है। इसको हैंग आपका अपना घर कैसा है? माशाल्लाह नहीं बहुत उसमें ये लगा हुआ है उसमें- मैंने लगाई हुई है। कितनी सा बहुत ज्यादा? नहीं बहुत ज्यादा नहीं, क्लॉक एक लाउंज में ठीक हो बड़े गया। साइज का मैंने और? लगाया हुआ, एक मिरर ये जो ब्लू कलर का, फिर मैंने एक और 99 नेम्स ऑफ अल्लाह वो ओहो। मैंने एक बड़े साइज का फैंसी में, मतलब स्टोन्स के अच्छा, साथ। और आपको शौक भी है घर में इंटीरियर वगैरह करने का? जी जी माशाल्लाह। अच्छा, मैं शौक। जिस तरह आपको लेकिन देख के ना मेरी मैं एक खुद दोस्त भी है। शौक- शौकीन हूँ, लगता मेरी है। मदर इन लॉ भी बहुत शौकीन है। अच्छा, माशाल्लाह, ये शुक्र है सोने पे सुहागा हम है। लोग मिलके करते रहते हैं। क्यों आपने क्यों कहा? आपका नहीं सोने पे सुहागा? अच्छा ठीक है। अच्छा मूविंग ऑन, हम ये जो आपने सारे बनाए, अच्छा क्या इसको बहुत बड़े साइज में बनाया जा सकता है? फॉर इंस्टेंस आई एम जस्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्या इसका दरवाजा बन सकता है? दरवाज़ा इसका बिल्कुल बन सकता है, लेकिन वो दरवाज़ा जो खिड़कियाँ, दरवाजे। वो प्रॉपर उसका बनेगा वुड का, वुड के अंदर फिर हम रेजन को ऐड और करते उसको फिर हैं। कितना प्यारा जैसे डाइनिंग लगेगा। टेबल्स होते हैं, कॉफ़ी टेबल्स मैंने बनाए हैं, सेंटर टेबल मैंने बनाया हुआ, लेकिन जो डाइनिंग टेबल्स हैं वो फुल रेजन का नहीं होता, उसमें आपने बीच में वुड को भी यूज़ करना होता है। और ताकि इस वो called- टूटे ना या टूटे ना। डैमेज ना हो या कुछ इस क्योंकि तरह वो क्या का। कहते इतने हैं उसको? ज़्यादा वो जो वो उसमें- होता है वो जिसके नीचे चाय रखते हैं, कोस्टर्स कोस्टर्स, थैंक यू। कोस्टर्स मैंने बनाती बनाए, हैं? कोस्टर्स मैंने बनाए, मेरे काफ़ी निकले मुझे कोस्टर्स। कोस्टर्स बहुत पसंद है, मेरे घर में हर रंग की कोस्टर्स। अच्छा Posters हुमायूं, मैं लोगों के आपके साथ भी बनाती हूँ। जितने भी पीसेस अभी आप इनके देख रहे हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? आई टोल्ड यू दिस कुन फयकुन? ओफ खूबसूरत। Okay. खूबसूरत। और मेरे मुझे सिग्नेचर जो क्लॉक्स चीज़ें हैं वो वो लोगों के साथ हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं या कोई ऑफिस, उनके बीच में लोगों में लगाती हूँ, वो मेरा आप समझे ठीक है, आपको कौन सा पसंद है? दो पीसेस मुझे बहुत पसंद मैं बता है, देता हूँ, कुन एक ये और एक फयकुन। ये। नहीं ये नहीं, मुझे वो जिसके अंदर कश्ती है। कश्तियाँ तैर रही हैं वो, See, यार अच्छा वो बहुत और डिफरेंट चीज आपने एक बनाई है। कुन जी, मुझे वो बहुत माशाल्लाह। अच्छा लगा है। इट्स वेरी नाइस, वेरी अच्छा मोट के ला सकते हो उसको? जी, इधर? जी, मैं जरा sure। देखूं, आपने आप वहाँ से चले मेरे जाओ। पांडे सारे गिर गए। ये पीछे मेरे पांडे लगाते हैं ना, वो सारे गिर जाते हैं मेरे, हमेशा से पांडे गिर जाते। अच्छा ये रेजन ही है? जी ये रीजन है। लेकिन ये बहुत यूनिक, अच्छा इतना बहुत महंगा नाइस। तो नहीं है, मैं देख ली 15,000 का। लेकिन लोगों को ये भी महंगा लगता है। यार ये आप अच्छा कैम 4 को दिखा देंगे। कैंप 4 कौन है? अच्छा हारून है जी, कैंप ये 4। सिपियां जो आपने कहाँ से उठाई हैं? कराची तो नहीं गई थी उठाने के लिए? नहीं ये मैं दुबई गई थी, मैं वहाँ से कराची लाई में थी। कहाँ? ओहो इंटरनेशनल। वहाँ पे मैं उस टाइम पे काम स्टार्ट किया हुआ था, तो मुझे नजर आई तो Seriously मैं वहाँ से काफी लगी? सारी ले आई थी। अच्छा, तो वाकई आपने जी जी वहाँ से इकट्ठी की मैं है? वहाँ चेक से किया मेरा लेके दिमाग थी तुमने? मैं। लेकिन कराची में तो नहीं मिलती, कहीं से नहीं, मैं इतना वो नहीं मैंने कराची में मुझे है। सिपी मिली हुई है और मुझे वो भी मिला, पर्ल भी मिला हुआ है। और मैंने जिंदगी में मैं आज तक जहाँ गया हूँ, व्हेन आई वाज इन कतर मुझे पर्ल और ये सिप्पी दोनों मिली, व्हेन आई वाज इन यूएस मुझे पर्ल और सिप्पी, वो भी साउथ थेम्स से। साउथ थेम्स से किसको सिप्पी मिल जाती है? मतलब वो तो एक गंगा है, गंगा से मिल गई है मुझे, मतलब फिर भी स्टिल आई गेट इट, और मेरे पास अभी भी है। ये बहुत प्यारा है। अच्छा ये आप अगर डिजाइन में आपको कोई दूर रेजन में कोई भी चीज का जी, कि यार जी। ये वाला मुझे आप बना के दे, ये वाला स्टैचू या कोई तस्वीर आपको दूं, फॉर इंस्टेंस मैं अपनी तस्वीर दूं तो आप रेजन से बना सकते जी हैं? जी इजीली बन जाता है। और कलर्स, जिस मर्जी साइज पे भी। साइज भी तस्वीर आप कैसे? तस्वीर भी हो सकती है। कैसे? हम लोग तस्वीर को प्रिंट करते हैं और Okay. उसको हम इसके अंदर फिर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम इपॉक्सी ये रेजन डाल देते हैं, वो क्योर हो जाती है। आप अपनी इस तरह से कई जैसे एक्सेसरीज होती हैं आपकी, क्लॉक, ये वॉच हो गई या रिंग्स हो जाती हैं या फ्लावर्स हो जाते हैं, उनको सब हम इसके अंदर यूज़ करते हैं फॉर एवर। अच्छा वैसे व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू हैंग दीज थिंग्स? अच्छा हम तो ये करते हैं, हम यार मुझे तो सब नाम ही भूलते जा रहे हैं। मुझे टेबल होता है जब आप अंदर आते हो तो टेबल होता है, उसके ऊपर लगाते हैं, उसे कुछ कहते हैं, आई फॉरगॉट द नेम। जो एक हर घर में एक एंटर होते एक टेबल होता है ना, What is जिसके that ऊपर table आप called? कुछ कुछ hang कहते करते हैं। हो। लाउंज के अंदर हाँ जैसे नहीं नहीं lounge आपके है। जो एंट्रेंस होती है जो उसको table आधा होता है। टेबल होता है। हाँ उसको कुछ कहते हैं, दिस कॉल्ड समथिंग, उसके ऊपर आप फ्रेम Console. लगाते हैं। थैंक यू Console. कैंसोल। तो कैंसोल के ऊपर ये लगाया जैसे बड़ा अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल लग सकता है। आप मिरर नीचे अगर कंसोल है आपका तो उसके साथ आप मिरर को भी यूज कर सकते अच्छा हैं। आप मिरर की बाउंड्री बना जी सकती जी हैं। ये अब मिरर है, ये जो फ्रंट पे है ये मिरर मैं है। ये जो देखूं? ब्लू वाला है ना, ये मुझे मुझे दिखाओ वो मिरर है। आप जी ये मिरर है और आपने अपनी गिराना नहीं है, मर्जी आपको से टोटे टोटे शेप्स कर देंगे यहाँ पे। शेप्स आप अपनी मर्जी Let से me have करवा a look सकते at हैं। it.
ओए होए, यही तो बात ये कर रहा हूँ मेरा- यार, ये बहुत प्यारा है यार, वेरी नाइस। सॉरी मैं आपको काट भी रहा हूँ कहीं से, पर ये वेरी नाइस, आई रियली लाइक इस पे इट, कुछ बेहतरीन नहीं है। बेहतरीन, ये बहुत खूबसूरत बनाई है, सबसे प्यारा है। ये Very nice. मेरा इस तरह के मैं 3 बना तो चुकी ये हूँ। घर पे लगाया हुआ है आपने कंसोल? ये घर पे था, ये ये घर पे घर पे नहीं- मेरा सेपरेट लगा हुआ था, एज ए कंसोल के तौर पे नहीं कंसोल लगाया के हुआ, तौर जस्ट पे- वैसे अच्छा मैंने। ये तो, अच्छा हमारे एंट्रेंस पे है और वो बिल्कुल वो इस तरह बना हुआ है, वो इस तरह, मैं आपको उसकी पिक्चर भेजूंगा zigzag से। ये चीजें इंडोर के लिए ज्यादा अच्छी हैं या आउटडोर भी यूज की Indoor जा के लिए। सकती हैं? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कार पोर्च है, उसके अंदर कुछ उसके जैसे एंट्रेंस का जो दरवाजा है उसके साइड पे कुछ लगाया हुआ है, फिर आप enter हो। बाहर के लिए तो मैं आपको, आउटडोर के लिए तो सजेस्ट नहीं करती, ठीक है। क्योंकि यहाँ का वेदर हमारा आपको पता है जैसे Moisture वाला होता बहुत है, ज्यादा मॉइस्चर और बहुत जून ज्यादा जुलाई हीट वाला, में, हाँ। 47-48 टेम्परेचर, तो उसमें ये चीजें तो आपकी उसमें थोड़ी सी क्या होगा, damage- ये अपनी जगह छोड़ देंगी अगर आपकी ये जो शीट होती है ना, जैसे बारिश हो, ठीक है। अगर बारिश इसके ऊपर ठीक है। जाए तो आपकी ये शीट जैसे फूल हो जाके जाएगी। भूल जाएगी। अच्छा मेरा जी, टेढ़ी एक हो चीज मैंने जाएगी। पूछती है जो मैं वैसे खवातीन से पूछता हूँ, इस सब के बाद आपके पास एक बहुत ऐसी चीज आई थी जो मैं कहता हूँ हर लड़की के पास होनी जरूरी है, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जी, आपके जी। पास अपना पैसा आया और उसको आप अपना पैसा कह सकती हैं, आप उसको जो ये जो हक है ना और ये जो फीलिंग है, ये ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट। ये नहीं कि आप किसी पे हुक्म चला सकती हैं, लेकिन ये फीलिंग बहुत डिफरेंट है। इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। आप मुस्कुरा भी रही हैं, यानी कि मजे का सवाल है। ये बात मैं आपको बताऊं कि अक्सर हम लोग घर में भी ये बात कर रहे होते हैं और सारी फीमेल्स करती होंगी कि हस्बैंड का पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा वो मेरा सिर्फ मेरा पैसा मेरा पैसा वो मेरे अपने ऊपर ही लगता है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगता है। ठीक है। अब वो कभी हस्बैंड ने ये नहीं समझा कि मैं अर्न कर रही हूँ या बेगम अब खुद खर्चे उठाए और ना मैं उठाऊंगी। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ और ਹਸਪੀਟਲ ना इतना वो ਵੱਡਾ कहेंगे। डॉक्टर ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ नहीं, हॉस्पिटल बड़ा है तो खर्चात भी उतने हैं ना। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए Thank you। आसानियां आमीन, करे। आमीन। आप लोग जाइए इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाके फॉलो कीजिए। हुमैरा बाबर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात Thank करके। you। अपने हस्बैंड को बहुत सारा सलाम कहिएगा, अपने बच्चों को जी। हाय कहिएगा हमारी तरफ से। हम यहाँ आपसे चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। इस तरह हमारा साथ देते रहिएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।